कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ ही श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम करेंगे प्रार्थना। जी हाँ, प्रार्थना। और ये प्रार्थना आप भी करते हैं, आज हम भी करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। और हम आपको बता देते हैं कि आज की इस गीतमाला में जो गीत हमने पिरोए हैं जिन फिल्मों के, उनके नाम हैं गुड्डी, अंकुश, दो आंखें 12 हाथ, पैगाम, हम दोनों, नया रास्ता, अब्दुल्ला, बैजू बावरा, द बर्निंग ट्रेन और चंबल की कसम। आप सभी को पता चल गया है क्योंकि फेसबुक पेज पर जाकर आपने अपने विचार लिखने शुरू कर दिए हैं। और सच कहूं तो इस नए साल में मैं अपने सभी श्रोताओं से हार गई हूं। पूछिए कैसे? वो ऐसे कि हम जो भी कार्यक्रम में जब भी आते हैं और एक नई थीम के साथ, हमारे श्रोता फिल्मों को देखकर पहचान जाते हैं कि आज की फिल्में कौन सी है। तो आप जीते और हम हारे। तो सभी को शुभकामनाएं नववर्ष की। और आज इस कार्यक्रम में, जैसा कि मैंने कहा, हम करेंगे प्रार्थना। और हम प्रार्थना इसलिए करते हैं श्रोताओं, ताकि उस ईश्वर के दर्शन और चिंतन में एक हो जाएं, है ना। और प्रार्थना के लिए कहते हैं कि शब्दों से ज्यादा सच्चे मन की जरूरत होती है। और इस प्रार्थना के जरिए हम अपने भीतर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह भी महसूस करते हैं। इसलिए सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें शब्द कम हो और पवित्र भाव ज्यादा हो। और हाँ, एक बात और, इस प्रार्थना में आप अपने साथ साथ दूसरों की, जी हाँ, दूसरे व्यक्तियों की, वो आपके कोई भी हो सकते हैं, अनजान व्यक्ति भी, उनकी भी समृद्धि, सुख की कामना, ये आप अपनी प्रार्थना में अगर शामिल करते हैं तो वो प्रार्थना और भी सच्ची हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो चलिए आज इस कार्यक्रम में नववर्ष में करते हैं प्रार्थना, ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, सकुशल रहें और प्रसन्न रहें। मन
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म गुड्डी का गीत वाणी जयराम और साथियों की आवाजों में। गुलजार साहब के बोल थे और वसंत देसाई का संगीत था। और श्रोताओं, आज हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें नववर्ष की शुभकामनाएं दी है। मैं आप सभी के संदेश पढ़ूंगी, लेकिन इससे पहले मैं 2 प्रश्न आपके सामने रख रही हूं। आज के हमारे जो प्रश्न हैं बहुत ही सरल हैं कि आप प्रार्थना करने में कितना विश्वास करते हैं, प्रार्थना करने में कितना विश्वास रखते हैं, और आपके द्वारा की गई कोई प्रार्थना कभी फलीभूत हुई हो तो उसके बारे में हमें लिखें कि आपने किसी मंतव्य से प्रार्थना की थी और वो प्रार्थना सफल हो गई। तो 2 प्रश्न हैं कि आप प्रार्थना करने में कितना विश्वास रखते हैं, और आपके द्वारा की गई कोई प्रार्थना फलीभूत अगर हुई हो तो उसका जिक्र अपने इस कार्यक्रम में अवश्य करिए। और अब हमारे श्रोताओं के जो संदेश हैं, आज तो भाई नववर्ष से भरे पड़े हैं, और मैं सबसे पहले उन्हीं संदेशों को ले रही हूं जो नववर्ष के हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी और सभी मित्रों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और प्यार भरा नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है, आदरणीय मंदाकिनी जी और सभी श्रोता साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और प्यार भरा नमस्कार। एक श्रोता ने कहा है, आज की सूची से लगता है कि कुछ फिल्मी प्रार्थनाएं सुनने को मिलेगी और आज मन प्रार्थनामय हो जाएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि आदरणीय मंदाकिनी जी और सभी श्रोता साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की सूची से लगता है कि कुछ फिल्मी प्रार्थनाएं सुनने को मिलेगी। अगला जो खत है वो है हमारे श्रोता का, लिख रहे हैं कि नमस्कार, गीतमाला से जुड़े सारे दोस्तों को, मंदाकिनी जी को फिलीपीन मनीला से प्यार भरी नमस्कार और नववर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। एक श्रोता ने लिखा है कि वर्ष 2025 आपके जीवन में नए अवसर, अनंत खुशियां और असीम सफलता लेकर आए। आपको नए साल की बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं। एक अगला खत लिखा है कि गीतमाला में मंदाकिनी जी सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आज का पूरा दिन प्रार्थना में बीतेगा, ऐसी उम्मीद है। श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी और सभी श्रोताओं को, मित्रों को गीतमाला में आज नई दिन की शुरुआत में नमस्कार, और आप सभी को हमारा सलाम, नमस्ते, आदाब अर्ज है। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। ये हमारे श्रोता हैं कि मंदाकिनी जी और विविध भारती परिवार को, सभी श्रोताओं को नई उमंग और उत्साह के साथ नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की गीतमाला सुनने वाले सभी साथियों को और होस्ट को दोपहर का नमस्कार। साथ ही मित्रों को, विविध भारती के सभी स्टाफ सदस्यों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष के शुभारंभ पर शायद आज प्रार्थना रूपी फिल्मी गीत आएंगे, ऐसा लगता है। एक अगले श्रोता हैं हमारे, विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा में आज के मनोरंजक प्रोग्राम विविध भारती की गीतमाला की प्रस्तुति करने वाली होस्ट और श्रोता परिवार को स्नेह भरा नमस्कार। आज का दिन बहुत ही शानदार गुजरेगा, ऐसा आप लिखते हैं। विविध भारती की गीतमाला प्रोग्राम में नववर्ष के शुभ अवसर पर मंदाकिनी जोशी और सभी श्रोताओं को इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। आज का दिन प्रार्थना में बीतने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, आप सभी आज प्रार्थनामय हो जाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि नववर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। नववर्ष सभी के लिए सुखमय रहे, ऐसी मनोकामनाएं हम करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का, और मेरी नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं स्वीकार करें। एक श्रोता को लिखने में क्या लिखा है आपने? आप लिख रहे हैं कि नववर्ष की क्षितिज पर सुनहरा सूरज उज्जवल भविष्य लेकर प्रसन्नता से चमक रहा है। हवा की शीतल लहरें, सुगंधित फूल, पत्ते, पौधे, उन पर चमकते दव बिंदु, ऐसी उत्साहवर्धक बेला पर सृष्टि का निर्माता सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रार्थना जरूर की जाती है। तो लगता है आज ऐसी ही मंगलमय प्रार्थना गीतों से विविध भारती की गीतमाला नववर्ष का स्वागत कर रही है, और गीतमाला की फिल्मों की सभी प्रार्थनाएं मधुर, सुबोध और सुंदर होंगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और हम अपने जमाने में बहुत सारी फिल्मों को देख चुके हैं, जैसे कि गुड्डी यानी जया भादुड़ी का सहज और सुंदर अभिनय हमें आज भी बेहद पसंद आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती की गीतमाला जिन फिल्मों के गीत नववर्ष शुभ मौके पर आज बजने वाले हैं, वो एक से बढ़कर एक प्रार्थना और ईश्वर से विनती करने वाले गीत शामिल हैं। एक श्रोता का कहना है कि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और
आज के दिन हम उम्मीद करते हैं कि सभी व्यक्ति प्रार्थना में विश्वास करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष की गीतमाला के सभी साथियों को मंदाकिनी जी के साथ मैं नमस्कार करता हूं और आज के गीतों का मैं आनंद उठाऊंगा। एक श्रोता का कहना है कि सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में नई उमंग, नई ऊर्जा और नया अवसर लेकर आए। एक श्रोता का कहना है कि हमारा राजस्थान से प्रणाम है और अंग्रेजी साल 2025 के आगमन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम देते हैं। एक श्रोता का कहना है कि सभी को आंग्ल भाषिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं। नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने सुरीली धड़कन की गीतमाला कार्यक्रम में फिर से शामिल होने वाले सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का दिन कुछ खास है। श्रोता का कहना है हमारे एक कि आज की गीतमाला में हम सभी का हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत करते हैं। नववर्ष पर ढेरों प्रार्थनाएं सुनने को मिलेंगी। और एक श्रोता का कहना है कि आप सभी को हमारा नमस्कार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया वर्ष सभी के लिए नववर्ष शुभ हो, सफल हो, सुफल हो। एक श्रोता का कहना है कि आज हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है। एक श्रोता का लिखना है कि नए साल में आप सभी के लिए सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की मैं मंगल कामना करता हूं। एक श्रोता कहते हैं कि गीतमाला की लिस्ट में नए सिरे से आज की गीतमाला की संभावित फिल्म की लिस्ट शानदार है, लाजवाब है और आज मन हरि के दर्शन को प्यासा हो जाएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की सभी फिल्मों में कोई न कोई प्रार्थना वाला गीत है। लगता है बेहद खूबसूरत प्रोग्राम होने वाला है। हम मंदिर जा रहे हैं। अगर मैं समय पर आ गई तो इस कार्यक्रम से जरूर जुड़ जाऊंगी। तो इस तरह से आप सभी ने हमें नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखः भाग् भवेत्। बहुत खूब। आप सभी को आज के दिन की बेहद बेहद प्यार और शुभकामनाएं। आप सभी मंगल में जीवन व्यतीत करें। इसी प्रार्थना के साथ अगली प्रार्थना। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर
ये स्वर था लता मंगेशकर और साथियों का। फिल्म का नाम था हम दोनों। साहिर लुधियानवी के बोल थे और जयदेव का संगीत था। भाई हमारे श्रोता लगातार हमें लिख रहे हैं और नववर्ष की शुभकामनाएं तो थम ही नहीं रही है। आज भर भर के झोली भर भर के हमारे श्रोता हमें नववर्ष की मुबारकबाद दे रहे हैं और इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं जो आज इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं। वही देखिए हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला से जुड़ने वाले सभी मित्रों को नमस्कार और 2025 की मुबारक साल के प्रथम जनवरी की पहली गीतमाला में हम स्वागत करते हैं और नए साल के पहले दिन ही हम सभी मिलकर ईश्वर से आज प्रार्थना करते हैं क्योंकि आज की गीतमाला इसी प्रार्थना से सजी है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर चले बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। और इसी तरह की प्रार्थनाएं हमारे जीवन में हमें शक्ति देती है और हमारे विश्वास को मजबूत बनाती है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म हम दोनों में प्रेमिका की भूमिका में साधना का सौंदर्य चरम पर उभर कर आया और पत्नी की भूमिका में नंदा ने बेहद प्रभावशाली अभिनय किया। नंदा ने एक बार कहा था कि इस भूमिका के बाद फौजी भाइयों के सैकड़ों पत्र आए कि वे अपने जीवन में ऐसी ही पत्नी चाहते हैं जैसा कि उन्होंने इस फिल्म में किरदार निभाया था। लता जी के स्वर में अल्लाह तेरू नाम, ईश्वर तेरू नाम, ये जो प्रार्थना है वो बेहद प्रभावशाली बन पड़ी है। एक श्रोता का कहना है कि आज की जो फिल्में हैं, खासतौर से चंबल की कसम, द बर्निंग ट्रेन और बैजू बावरा, ये फिल्में हमने थिएटरों में देखी हैं और इन फिल्मों की कहानियां अभी भी हमें याद है। इनके गीत बहुत ही अच्छे हैं और समय समय पर विविध भारती पर सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन आज प्रार्थना के इस मौके पर श्रोता मित्रों की टिप्पणी आएगी जिनका आनंद हम लेंगे जब उसे पढ़ा जाएगा। एक श्रोता का कहना है कि सभी को नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ जिस तरह से सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव सुगंध देता है, उसी तरह से नया वर्ष आपके लिए हर दिन हर पल के लिए मंगलकारी हो, आज ऐसी प्रार्थना मैं भी करूंगा। एक श्रोता कहते हैं कि सभी को नमस्कार और नए वर्ष की शुभकामनाएं। वैसे तो हमारा नया वर्ष चैत्र शुद्ध प्रतिपदा गुड़ी पाड़वा से शुरू होता है, लेकिन ईस्वी सन के वर्ष 2025 की आज शुरुआत हो रही है और हमें गुड्डी ने प्रार्थना करने को कहा, हमको मन की शक्ति देना। फिर हमने आज की सारी गीतमाला प्रार्थना गीतों से सुनी, सजाई और श्रोता और मंदाकिनी जी को शुभकामनाएं दिया और हम इंतजार कर रहे हैं इसी प्रार्थना का कि किस तरह से हम आज अल्लाह तेरू नाम और इसी का गान करेंगे। एक श्रोता का कहना है कि आज की गीतमाला में गीत के जो चुने गए हैं प्रार्थना पर आधारित है। प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ने का काम करती है। प्रार्थना करने से मन को सांत्वना और सकारात्मकता मिलती है और ये प्रार्थना हमें किसी ऊंची शक्ति से जुड़ने का एहसास कराती है। प्रार्थना करने से हमें बल, विश्वास, प्रेरणा, आशा प्राप्त होती है। तो आइए नए साल की शुरुआत समस्त विश्व के कल्याण के लिए सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए करें। एक श्रोता का कहना है कि स्कूल के दिनों में सुबह के समय विद्यालय प्रांगण में हम सभी बच्चे इकट्ठे होकर प्रार्थना किया करते थे। पहली वंदना सरस्वती की और दूसरी वह जो अच्छा इंसान बनने की सीख से भरी हुई होती थी। उस समय उन शब्दों के मायने उतनी गहराई से समझ नहीं आते थे। आज स्कूल पास करने के कई सालों बाद भी बचपन की वो प्रार्थनाएं शब्द दर शब्द मुंह में यूं प्रस्फुटित हो रही हैं मानो आज भी उनका अभ्यास जारी हो। ऐसी एक प्रार्थना थी फिल्म गुड्डी में। जब भी सुनो तो लगता है कि किस तरह से निश्चल बचपन की अनायास हम सैर कर लेते हैं। बहुत खूब, आप सभी के विचार बहुत ही सराहनीय, खूबसूरत विचार और अच्छा लग रहा है कि हमारे सभी श्रोता आज प्रार्थना में लीन हो गए हैं। नववर्ष की शुरुआत है। आज जो प्रार्थना हम करेंगे उसका असर हमें कब देखने को मिलेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हमारी प्रार्थना सभी के लिए होनी चाहिए, मंगलकारी हो, शुभ होनी चाहिए। तो आज के जो प्रश्न है आपने नोट कर लिए होंगे कि आप प्रार्थना करने में कितना विश्वास रखते हैं और दूसरा प्रश्न है कि आपके द्वारा की गई कोई प्रार्थना कब फलीभूत हुई, इसके बारे में अपने विचार हमें जरूर लिखें। और अब आइए अगली प्रार्थना करते हैं। ये कुलदीप सिंह का संगीत और अभिलाष का लिखा गीत है। अशोक खोसला, मुरलीधर और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है अंकुश। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जी, हमारे श्रोता लगातार अपने विचार हमें भेज रहे हैं और लगता है आज उन्हें ये गीत बेहद पसंद आ रहे हैं, जिनमें प्रार्थनाएं शामिल हैं। श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म हम दोनों में प्रेमिका की भूमिका में जब साधना का जो सौंदर्य है हमें बेहद पसंद आया था और इस फिल्म को हमने कई बार देखा था। एक श्रोता का कहना है कि चंबल की कसम, द बर्निंग टिंग, बैजू बावरा, ये फिल्में हमने थिएटर में देखी थी और आज भी जब इनके गीत हम सुनते हैं तो हमें सारा दृश्य
यूं का यूं याद हो जाता है। एक श्रोता का कहना है कि नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ वैसे तो आज का दिन हम सभी के लिए खास है, लेकिन प्रार्थना जो आज आपने शामिल की है वो बेहद प्रशंसनीय है। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन की गीतमाला में फिर से शामिल होने वाले फिल्मों में भी कालखंड का उल्लेख नहीं है, जैसे कि हम दोनों फिल्म 2 बार एक ही नाम से विभिन्न कालखंडों में बनी है। एक में देवानंद है तो दूसरी में राजेश खन्ना है। तो आप समझ गए होंगे कि हमने कौन सी कालखंड की फिल्म ली थी हम दोनों, है ना। गीत को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि हमने देवानंद के जमाने की जो फिल्म थी हम दोनों वो ली थी। और एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला में सभी गाने नए साल के उपलक्ष्य में भगवान को याद करना और आशीर्वाद लेना इस पर पिरोए गए हैं। आज यही आशीर्वाद चाहिए कि सबको मन की शांति के साथ तंदुरुस्ती प्रदान करें। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता कहते हैं कि अब्दुल्ला द बर्निंग ट्रेन जो आपने शामिल किया उसके लिए मैंने एक कहानी लिखी है कि रास्ता नया था और वो बोला, चंबल की कसम मुझे 2 आंखें 12 हाथ दिख रहे हैं। गुड्डी अंकुश ये असिस्टेंट थे तो हम दोनों को ही संभालना होगा। पहले पैगाम भिजवा दो कि आगे दूसरा ऑपरेटर भेजो, तब बैजू बावरा आता है और सकुशल मंगलमय यात्रा होती है। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। हमारे श्रोता अब लेखक बन रहे हैं और लगातार जो हम गीतमाला में मोती पिरोते हैं उस पर कहानी या एक कहते हैं कि अंतराक्षी सी जैसी गीतमालाओं की होती है उसी तरह से पिरोकर हमें भेजते हैं। श्रोता लिखते हैं कि एक छोटे से गांव में लड़की गुड्डी रहती थी। वो बहुत ही सुंदर और मेहनती थी। उनके गांव में एक लड़का अंकुश रहता था जो गुड्डी से प्यार करता था। एक दिन गुड्डी और अंकुश ने एक साथ एक फिल्म देखी जिसका नाम था 2 आंखें 12 हाथ। उस फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की कहानी थी जो अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लड़ता है। गुड्डी और अंकुश को फिल्म बहुत पसंद आई। उन्होंने सोचा कि वे भी ऐसे ही अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लड़ेंगे। और लेकिन उनके गाँव में एक बड़ा अपराधी रहता था जिसका नाम था अब्दुल्ला। वो बहुत ही क्रूर और खतरनाक था। गुड्डी और अंकुश ने सोचा कि वे उसे सजा दिलाने के लिए जरूर लड़ेंगे और उन्होंने अपने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अब्दुल्ला के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। उन्होंने एक नया रास्ता चुना जो उन्हें अब्दुल्ला के ठिकाने तक ले जाएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छी कहानी लिखी है आपने। आगे लिखते हैं कि लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा खतरा मिला। अब्दुल्ला ने उन्हें मारने के लिए अपने आदमी को भेज दिया था। गुड्डी और अंकुश ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन उन्हें बहुत ही ज्यादा चोटें आई। जब वे घायल होकर गिर गए तो उन्हें एक पुराने साधु ने उठाया और उन्हें अपने आश्रम में ले गया। उस साधु का नाम था बैजू बावरा। वो बहुत ही पवित्र और दयालु था। बैजू बावरा ने गुड्डी और अंकुश को ठीक किया और फिर से उन्हें लड़ने के लिए तैयार किया। उन्होंने अब्दुल्ला को सजा दिलाने के लिए एक नया प्लान बनाया और चंबल की कसम खाई जिसमें उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला को सजा दिलाने के लिए अपनी जान तक दे देंगे। और वे फिर से उनके ठिकाने पर पहुंचे और उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उसे सजा दिलाई। और जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा सम्मान मिला और गुड्डी और अंकुश को एक दूसरे से प्यार हो गया। बहुत ही शानदार कहानी लिख दी आपने। तो पूरी कहानी, एक बड़ी कहानी लिख दी है आपने, बेहद खूबसूरत। एक श्रोता अपने विचार लिख रहे हैं कि आज सभी फिल्म में भक्तिमय और प्रार्थना गाने सुनने को मिलेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, ए खुदा हर फैसला तेजा मुझे मंजूर है, आज मेरा मन बहुत ही खुश है। एक श्रोता लिखते हैं कि अंकुश 1986 की फिल्म मुंबई के 4 निम्न मध्यम वर्गीय बेरोजगार युवकों की कहानी है जो समाज से अलग थलग महसूस करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उनके नए पड़ोसी एक खूबसूरत युवा लड़की अनीता और उसकी दादी उनका दृष्टिकोण बदल देते हैं। पुरुष अपना दृष्टिकोण बदलते हैं और 1980 के दशक के भारत के सामान्य ईमानदार और परिश्रमी समाज के साथ घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच अनीता का अपहरण हो जाता है और तब ये 4 दोस्त उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। तो देश के कानून में विश्वास खो देने के बाद जब आदमी अपराधी से बदला लेता है तो ये गलत है और इसी तरह से वो कहानी का अंत भी बता रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि अंकुश फिल्म का ये गीत हमें बेहद पसंद है और ओवर बीट फिल्म थी जिसकी कहानी कुछ युवाओं की कहानी थी और ये बताना चाहता था कहानीकार कि बेमकसद दिन भर गलियों में सड़कों में घूमने वाले लोगों का क्या हाल होता है। एक श्रोता का लिखना है कि फिल्म अंकुश मैंने अपने शहर करतारपुर के सिनेमा हॉल में देखी थी 1986 में और फिल्म में मेरे साथ 2 दोस्त भी थे। फिल्म देखकर मजा ही आया। फिल्म में नाना पाटेकर जी का अभिनय एक अलग ही हटकर था और डायरेक्शन भी बहुत ही शानदार था।
सुना था कि अंकुश फिल्म थोड़े से बजट में बनी, लेकिन फिल्म ने काफी कमाया और फिल्म का गीत जो आपने अभी बजाया है वो बहुत ही हिट है और हमें प्रभु की भक्ति से जोड़ता है। एक श्रोता का कहना है कि फिल्म अंकुश मैंने अपने शहर करतारपुर में देखी थी और फिल्म को देखकर मजा आ गया था। तो चलिए, आज की गीतमाला आप सभी के लिए है। आप इस प्रार्थना को पसंद कर रहे हैं और इस नए वर्ष में अपने मन को बदल रहे हैं, भक्तिमय कर रहे हैं, आध्यात्मिक कर रहे हैं। अच्छी बात है। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम चंबल की कसम। ये रचना साहिर की और खय्याम साहब का संगीत। परमेश्वर रखवाला तेरा, परमेश्वर रखवाला, परमेश्वर रखवाला तेरा, परमेश्वर रखवाला। वो ही माता, वो ही पिता है, वो ही माता, वो ही पिता है, मैंने तो बस पाला। परमेश्वर रखवाला तेरा, परमेश्वर रखवाला। सुख सपने साकार हुए, सुख सपने साकार हुए, जब मैंने तुझको पाया। तीन लोक का साई तेरे सर पर रखे साया। तू मेरा नन्हा मन मोहन, तू मेरा नन्हा मन मोहन, तू मेरा नंद लाला। परमेश्वर रखवाला तेरा, परमेश्वर रखवाला। जिस दाता की देन है तू, जिस दाता की देन है तू, उस पर ममता बलिहारी। निस दिन महके लहके तेरे जीवन की फुलवारी। हंसता बसता देख के तुझको, हंसता बसता देख के तुझको, झूमे मन मतवाला। परमेश्वर रखवाला तेरा, परमेश्वर रखवाला, परमेश्वर रखवाला। जी हाँ, तो आज की इस गीतमाला में हमने अपने श्रोताओं से जो प्रश्न किए थे, हमारे श्रोताओं ने अपने विचार लिखने हमें शुरू कर दिए हैं। हमने प्रश्न किया था कि आप प्रार्थना करने में कितना विश्वास रखते हैं और आपके द्वारा की गई कोई प्रार्थना फलीभूत कभी हुई है क्या? हमारे श्रोता लगातार अपने विचार लिख रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि हम प्रार्थना पर विश्वास करते हैं क्योंकि प्रार्थना मन की शांति और संतुष्टि देती है, संकट की तीव्रता कम हो जाती है, लड़ने को बल मिलता है। बाकी होने वाली यानी विधि लिखित बातें तो होती ही रहती हैं जिंदगी में। एक नया संदेश ये है कि नए साल की शुरुआत प्रार्थना से ही हमने की और आज आप इस गीतमाला में प्रार्थना कर रही हैं,
इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। विविध भारती की टीम और सारे सुनने वालों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि 2025 में हम लोग मोबाइल कम इस्तेमाल करें और प्रार्थना ज्यादा करें। बहुत शानदार प्रार्थना है आपकी, बहुत खूब। ये अगला संदेश है, वो लिखते हैं कि आज का दिन बेहद खास है और हमारा यही है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ये खत है, लिखने वाले हैं, इन्होंने कहा है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है मंदाकिनी जी, और ना सिर्फ प्रार्थना में बल्कि ईश्वर के स्मरण मात्र से ही आपका बिगड़ा काम बन जाता है। मैंने ऐसा कई बार महसूस किया है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक अन्य जो संदेश आया है वो लिखते हैं कि संसार में निसर्ग रूपी एक महान शक्ति तो है जिसके प्रभाव से ये संसार नियम से चल रहा है। हम उस शक्ति को कुछ भी नाम दे सकते हैं और प्रार्थना में मेरा तो विश्वास है। प्रतिदिन नहाने के बाद प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना सिर्फ आधे मिनट की होती है। मैं अगरबत्ती वगैरह कुछ नहीं करता, बस आज का दिन अच्छा रहे, सभी खुश रहें, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। एक अन्य संदेश में लिखा है कि आपने कहा कि आज आप हार गई और हम जीते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना हम जीते ना आप हारी। ये तो दिल की दिल से जुड़े एक अदृश्य तार की प्रेम और दोस्ती की कहानी है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। शुक्रिया, मेहरबानी कि जीत हार से ऊपर उठकर अगर हम इस दोस्ती को, इस प्रेम को निभाते हैं तो ये दोस्ती और प्रेम कभी खत्म नहीं होता। ये संदेश है कि ईश्वर से प्रार्थना करना और वो फलीभूत होना, ये विश्वास की बात है। हम ईश्वर पर भरोसा करके अपनी प्रार्थना करते हैं और मेरी प्रार्थना तो फलीभूत हुई है। सभी प्रार्थनाएं फलीभूत हुई हैं। अरे वाह, बहुत शानदार। यानी आपने सच्चे मन से सच्ची प्रार्थना की है ना। और ये लिखते हैं कि प्रार्थना मैं तब करता हूं जब हम असमंजस में पड़ जाते हैं और ऐसे में हमारे मन में सकारात्मक विचार आने लग जाते हैं। बहुत शानदार। तो लिखिए, हमारे प्रश्न का जवाब आपने बहुत अच्छे विचार दिए हैं। और भी श्रोता लिखें कि प्रार्थना में आप कितना विश्वास करते हैं और आपके द्वारा की गई कोई प्रार्थना सफल हुई है, फलीभूत हुई है। आपको लगा है कि मैंने ये प्रार्थना की थी और सर्वशक्तिमान ने उस प्रार्थना को मान लिया। चलिए, लता मंगेशकर और साथियों को सुनते हैं। भरत व्यास की रचना, वसंत देसाई का संगीत है। फिल्म का नाम है 2 आंखें 12 हाथ।
तो अभी आप सुन रहे थे ये प्रार्थना और हमारे श्रोता अपने विचार हमें लगातार लिख रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि सच्चे मन से और अच्छे कार्यों के लिए की गई प्रार्थना हमेशा पूरी होती है। आपने पूछा है कि क्या हम विश्वास रखते हैं? हाँ, मैं उन प्रार्थनाओं में अटूट विश्वास करता हूँ। मैं तो हर दिन हर किसी की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ और शायद उन प्रार्थनाओं में कुछ प्रार्थनाएं फलीभूत भी हो जाती हैं। बहुत शानदार। एक श्रोता का कहना है कि प्रार्थना से आशीर्वाद के रूप में अपने और अपने लिए जब भी कुछ मांगा है, कुछ देर से कुछ समय के लिए मिली जरूर है, इसलिए मुझे प्रार्थना पर अटूट विश्वास और श्रद्धा है। ये संदेश है कि हमको मन की शक्ति देना, ये गुड्डी फिल्म की जो प्रार्थना थी वो इतनी पसंद की गई थी कि स्कूलों की प्रार्थना बन गई और गुलजार द्वारा लिखित और वसंत देसाई जी का जो संगीत था बहुत ही मन को आज भी शांति और सुकून देता है। ये श्रोता कहते हैं कि नए साल के साथ ही हर इंसान के मन में नई उम्मीदें होती हैं और हर कोई चाहता है कि उनके अपनों की झोली खुशियों से भर जाए। 2025 का स्वागत आप भी पूरे जोश और खुशी के साथ कर रहे हैं। पुरानी गलतियों से हमें सीखना होगा, कड़वी यादों को बुरे सपनों की तरह भुला देना होगा और नई सफलता की इबारत लिखनी होगी। नए साल में हम और भी ज्यादा निखर आएं, ऐसी कोशिश करें। हर दिल में हम खुशबू बनकर बिखर जाएं। नए साल की नई बातें दिल में बस जाएं, ये मीठी यादें, हर गम छूट जाए पीछे। खुशी का हर पल हो आपके पास। मुबारक हो खुशियों का नया साल। आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो, हर दुआ पूरी हो, मंजूर हो और ये नए साल में आपकी हर सुबह लाए खुशियों का नूर। एक श्रोता कहते हैं कि जी हाँ, प्रार्थना उस परमात्मा की जिन्होंने इस संसार का निर्माण किया, हम सब मिलकर उसका गुणगान जरूर करते हैं। और आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज। फिल्म का नाम है पैगाम, प्रदीप के बोल और सी रामचंद्र का संगीत। हमारा भी इंसाफ
जी हाँ, इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला और हमारे श्रोता लगातार अपने विचार हमें लिख रहे हैं। लिखते हैं कि नए साल में आज गीतमाला के लिस्ट में नए सिरे से जो गीत हैं वो लाजवाब हैं, शानदार हैं और आज हमारा मन जो है हरि दर्शन को प्यासा हो जाएगा। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज कई फिल्मों के गीत आपने लिए हैं और हमारे श्रोता इसे पसंद भी कर रहे हैं। उन्होंने प्रार्थना के बारे में काफी कुछ लिखा है कि सभी प्रार्थना करते हैं। चलिए इसी क्रम में आप हमें ये भी बताइए, थोड़ा सा वक्त है अभी इस कार्यक्रम में, कि आज खास आज पहले दिन, नववर्ष के पहले दिन आपने क्या प्रार्थना की अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, दुनिया के लिए। क्या आपने कोई प्रार्थना की? क्या प्रार्थना की उसका जिक्र भी हमें जरूर करें, क्योंकि आपने माना है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और आपकी प्रार्थना फलीभूत भी हुई है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रार्थना एकाग्रता और मन के गदगद भाव से करते हैं तो ईश्वर जरूर सुनते हैं। प्रार्थना परमात्मा से एक मुलाकात है और ये जरूर पूरी होती है। ये सभी लोगों को और मेरा भी अनुभव है। आप लिखते हैं कि प्रार्थना करनी चाहिए इंसान को। और एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ये श्रोता कह रहे हैं कि प्रार्थना में ईश्वर के साथ संबंध जुड़ता है और फिर परमात्मा का रस पूजक के जीवन में उतरता है। प्रार्थना में शक्ति है जिससे हृदय प्रसन्न रहता है, बुद्धि शुद्ध होती है, आचरण श्रेष्ठ बनता है और सामाजिक जीवन में गरिमा प्राप्त होती है। प्रार्थना हमारे हृदय में एक दवा का काम करती है और हृदय को शुद्ध भी कर देती है। एक श्रोता कहते हैं कि हमने अक्सर अपने जीवन में प्रार्थनाएं की और हमारी कई प्रार्थनाएं सफल हुई। हाँ, कुछ प्रार्थनाओं पर अभी भी हम विश्वास किए हुए हैं कि वे जरूर सफल होंगी। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि अभी गीत सुन रहा हूं, ओ अमीरों के परमेश्वर। जी हाँ, बिल्कुल, अभी आपने आशा भोसले की आवाज में ये गीत सुना। बहुत ही भक्ति भाव से भरा ये गीत है जो कि मुझे बेहद पसंद है। तो अगला गीत भी आप ही की पसंद पर, आप सभी की पसंद पर है। किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत और फिल्म का नाम है, जी हाँ, आप सभी जानते हैं, अब्दुल्ला।
हे आसमां शायद बहुत ही दूर है, सामने तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है। हमारे श्रोता लगातार आज की इस प्रार्थना में हिस्सा ले रहे हैं और हमारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। श्रोता लिख रहे हैं कि भूल जाओ बीते हुए कल को, दिल में बसा लो जाने वाले कल को, आने वाले कल को, मुस्कुराओ चाहे जो भी पल हो, खुशियां लेकर आएगा आने वाला ये कल, और नए साल की शुभकामनाएं। एक श्रोता लिखते हैं कि अब्दुल्ला फिल्म जो भी आपने गीत सुनवा रहे हैं संजय खान की फिल्म है और इसमें सभी गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए थे, लेकिन ये गाना एक अलग ही अंदाज में गाया गया है किशोर कुमार की आवाज में। ये फिल्म मैंने पंचशील सिनेमा नागपुर और लक्ष्मी टॉकीज श्रीरामपुर में भी देखी थी। एक श्रोता का लिखना है कि सुनने वालों को नमस्कार, नए साल की शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं, और हर साल की तरह इस साल भी विविध भारती से जुड़े रहें और विविध भारती अच्छे कार्यक्रम सुनाती रहें। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं और विविध भारती में सभी तन मन से स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी ही भगवान से प्रार्थना है। श्रोता लिखते हैं कि प्रार्थना में तो वो शक्ति है मंदाकिनी जी, जब हम पूरे मन से अपनी बातों को ईश्वर से कहते हैं और वो पूरी होती है। इसी विश्वास से तो हम आगे बढ़ते हैं और कई बार सफल भी होते हैं। ये संदेश लिखने वाले हैं कि प्रार्थना मंतव्यों के लिए नहीं अपितु अपने संस्कारों के लिए की जाती है। ईश्वर जहां हम सभी के कुशल क्षेम वहन किया करता है, फिर उसे मांगने का नहीं अपितु स्वयं के समर्पण के भाव ही अपेक्षित है। तभी भक्त प्रहलाद ईश्वर के वर मांगने के लिए कहने पर भी यही कहता है कि यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दें कि मुझ में कभी भी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं उत्पन्न हो, और वो स्वयं के समर्पण का स्वरूप है। वाह, बहुत खूब। ये श्रोता कहते हैं कि प्रार्थना का मतलब है अपने दिल की बात भगवान के सामने रखना, भगवान को अपने सुख दुख के बारे में बताना। इस ब्रह्मांड में हर किसी के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। वो व्यक्ति को भगवान के करीब लाता है और हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए एक शक्तिशाली ताकत हो सकती है। प्रार्थना में शरीर, मन और वाणी तीनों अपने आराध्य देव की सेवा में एक रूप हो जाते हैं और ये सीधी परमात्मा के पास पहुंचती है। हमारी प्रार्थना हृदय की आकुल पुकार है। प्रार्थना सच्चे मन से की गई प्रार्थना चमत्कारिक भी होती है। भक्त प्रहलाद की प्रार्थना ऐसी ही थी और हर संकट में उसकी रक्षा करती रही। ये श्रोता कहते हैं कि अगले श्रोता की प्रार्थना किसी भी भगवान की करो, वो मन को ताकत देती है। जरूरी नहीं कि हमें मंदिर या मस्जिद में जाकर ही प्रार्थना करनी पड़े, आप कहीं भी कर सकते हैं। स्मरण, नाम का स्मरण तो कहीं भी किया जा सकता है और किसी भी समस्या का समाधान मिल जाता है। मैं सभी धर्मों की प्रार्थना में विश्वास रखती हूं और मुझे एक सुरक्षित और एक हिम्मत का जो है एहसास मिलता है। मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम बैजू बावरा, शकील बदायूनी की रचना है, नौशाद साहब का संगीत। वो दुनिया के
मेरा संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले। अब तो नीर बहा ले। तो आज हमारे सभी श्रोता विविध भारती की इस गीत माला में यानी इस प्रार्थना में शामिल हुए और सभी ने अपने अनमोल विचार हमें लिखे। नए साल की शुभकामनाएं दी आप सभी को। एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे कार्यक्रम सुनते रहें और हमें अपने विचार लिखते रहें। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।